अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कद अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिह फसल्ला बल तुअसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। मेरे भाइयों, ये इंतहाई खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ज़िंदगी में एक और ईद दिखाई है। हमने रोज़े रखे रमज़ानुल मुबारक के, तरावियाँ पढ़ी, क़याम किया और सदक़ात भी दिए। अल्लाह इन सब को कबूल फरमाए और अल्लाह हमारे दराजात में इज़ाफ़ा फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना लिकुल्लि कौमिन ईदन, हर कौम की एक ईद होती है, वहाज़ा ईदुना, और ये हमारी ईद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैं हर बार ईद के दिन आपको सुनाया करता हूँ, ईद उल फितर के मौका पर, और वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब ईद उल फितर की सुबह होती है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्ते ज़मीन में भेजता है जो फयहबितूना इलल अर्ज़, वो ज़मीन में हर तरफ घूम जाते हैं और चौराहों पर खड़े होते हैं और आवाज़ देते हैं। वो आवाज़ अल्लाह की सब मखलूक़ात जिन्नों और इंसानों के अलावा सुनती है और वो कहते हैं, या उम्मत मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, उखरुजू इला रब्बिन करीम, अब अपने रब की तरफ निकलो जो बहुत करम करने वाला है। युतिल जज़ील, वो तुम्हें तुम्हारी नेकियों का बदला दे। व याफू अनिल अज़ीम, और तुम्हारे गुनाहों से दरगुजर करे। जब वो ये कहते हैं फिर लोग निकल आते हैं, और जब लोग ईदगाह में आ जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से पूछता है, कहता है, बताओ मा जज़ाउल अजीर इज़ा अमिल अमलुह, वो मजदूर जो अपनी पूरी मजदूरी करे उसका क्या बदला है। तो फरिश्ते जवाब देते हैं, इलाहना व सैयदना, ए हमारे आका, ए हमारे माबूद, जज़ाउहु अन तुवफ़ा अजरुह, कि उसको पूरा पूरा बदला दे दिया जाए। तो अल्लाह फरमाता है, फ़यक़ूल फ़इन्नी उशहिदुकुम या मलाइकती, ए मेरे फरिश्तों, मैं तुम सबको गवाह बनाकर कहता हूँ, कद जअल्तु सवाबहुम मिन सियामिहिम शहर रमज़ान, रमज़ानुल मुबारक के महीने में ये जो लोग रोज़े रखते रहे, मैंने इनके सवाब और इनके क़याम को रज़ाई व मग़फ़िरती, इससे मैं राज़ी हो गया और मैंने इन्हें माफ़ कर दिया। और फरमाता है अल्लाह, या इबादी, ए मेरे बंदो, सलूनी, अब मुझसे मांगो, फ़बिइज़्ज़ती व जलाली ला तसअलूनी अल-यौम शैयन, आज मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, आज तुम इस इस गिरोह में जो भी मांगोगे, ले आखिरतिकुम, अपनी आखिरत के लिए या दुनिया के लिए, इल्ला आतैतुकुम, मगर मैं तुम्हें ज़रूर दे दूंगा। और मैं मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम,
ला उख्ज़ीकुम वला अफ़ज़हुकुम, मैं तुम्हें बिल्कुल रुसवा नहीं करूँगा। इन सरफ़ू मग़फ़ूरन, जब तुम जाओगे तो बख्श दिए जाओगे। कद अर्ज़यतुमूनी व रज़ीतु अन्कुम, तुमने मुझे राज़ी करने की कोशिश की, मैं तुमसे राज़ी हो गया। जब ये अल्लाह फरमाता है तो हदीस में आता है फ़तफ़रहुल मलाइका, तो फरिश्ते खुश हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों, चंद बातें सहाबा किराम के हवाले से, जो वो ईद को क्या समझते थे, कैसे मनाना चाहिए, तो वो ज़रा आप समाअत फरमा लें। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ये फरमाते हैं कि लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद, नए कपड़े पहन लेना ये ईद नहीं है। वलाकिन्नल ईद लिमन खाफ़ यौमल वईद, असल ईद उसकी है जो क़यामत के दिन से डर गया। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे कि लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद, ईद उसकी नहीं जो नए कपड़े पहन ले, व अकल सरीद, और अच्छा खाना खा ले। वलाकिन्नल ईद लिमन कुबिल मिन्हु बिल अम्स सियामु, असल ईद उसकी है जिसके रोजे कबूल कर लिए गए, उसकी ईद है। वह कुबिल मिन्हु क़ियामुहु, जिसका क़ियामुल लैल कबूल हो गया, असल ईद उसकी है। वह गुफ़िर लहू ज़ंबुहु, और उसका गुनाह माफ़ कर दिया गया। वह शुक्र लहू सायुहु, और उसकी सारी जो कोशिश और मेहनत थी उसकी कदर की गई। फरमाया ये हैं वो खुश नसीब जिनकी ईद है। और फरमाया वल यौम लना ईदुन, आज भी हमारी ईद है। व गदन लना ईदन, और कल भी हमारी ईद होगी। और फरमाया व कुल्ल यौमिन, हर वो दिन, हज़रत अली फरमा रहे हैं, हर वो दिन ला नासिल्लाह अज़्ज़ा व जल, कि जिसमें हम अल्लाह की नाफरमानी न करें, फीही फहुवल ईद, तो वही हमारी ईद का दिन है कि जिस दिन हम अल्लाह की नाफरमानी से बच जाएं। तो मेरे भाइयों, जायज़ तफरी जो है उसको अपनाएं। जो तफरी हमारे यहाँ खुशी के मौका पर गाने सुनना और ये अमल अल्लाह को पसंद नहीं है। इसलिए याद रखें, कुछ ईद के मौका पर मुनकरात, जो गलत काम होते हैं, उनको भी सुन लीजिए। बाज़-औक़ात तकब्बुर का इजहार किया जाता है और टखनों से चादर या शलवार या पैंट नीचे लटकाई जाती है, ये अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। गाना बजाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सौतानी मलऊनान फि दुनिया वल आखिरा, दो आवाज़ें हैं जो मलऊन हैं, लानत की गई है। उन आवाज़ों लाने वालों पर लानत की गई है। एक मिज़मारुन इंद नेमतिन, जब कोई नेमत मिले तो गाना बजाना शुरू कर दें, और दूसरा जब कोई मुसीबत आ जाए तो रोना धोना और बैन करना शुरू कर दें। तो इसी तरह दाढ़ी मुंडवाना, ये भी मुनकरात में से है। हमें अल्लाह को राज़ी करना है, इसलिए इस अमल से भी बाज आएं। गैर महरम औरतों से हाथ मिलाना, ईद के मौक़ों पर अक्सर देखा गया है कि गैर महरम औरतों से हाथ मिलाया जाता है, ये भी गलत काम है। अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने इससे मना फरमाया है। इसी तरह औरतों का बेपर्द घूमना फिरना, बन संवर कर बाहर ईद के मौका पर निकलना, ये भी अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। गैर महरम औरतों से खलवत में मुलाकात करना, अकेले में बैठना, ये भी ठीक नहीं। इसी तरह मर्दों का जो सोना पहनना, सोने की अंगूठी वगैरह, तो ये भी मना है। जो मसनून तरीका है ईद के दिन 7 खजूरें या ताक खजूरें खाकर ईद की तरफ आया जाए, पैदल चलकर आया जाए, वापसी पर रास्ता बदल कर जाया जाए, ईद खुले मैदान में पढ़ी जाए, और ईद से पहले या बाद में कोई नफल नहीं है। और इसी तरह जब मिलें तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिन,
ये अल्फाज अदा किए जाएं। और आखिरी बात, शव्वाल के 6 रोज़े ना भूलिए। अगर रमज़ान के बाद शव्वाल के 6 रोज़े रख लिए जाएं तो पूरे साल के रोज़ों का सवाब अल्लाह दे देता है। और अगर हर साल ये अमल कर लें तो पूरी ज़िंदगी के रोज़ों का सवाब अल्लाह तबारक व तआला दे देता है। अब हम दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमारे ये रोज़े, ये नमाजें, ये क़याम कबूल फरमाए। जी मेरे भाइयों, दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमारी ये मेहनतें कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। ए अल्लाह, हम तुझसे खैर का सवाल करते हैं। ए अल्लाह, हम हर खैर के मोहताज हैं। ए अल्लाह, हमारे घरों में सुकून पैदा फरमा दे। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों से दरगुदर फरमा। ए अल्लाह, हम पर रहम फरमा। ए अल्लाह, हमारे लिए जन्नत में अपने पास घर बना दे। ए अल्लाह, हम पर अपनी बरकतों का नज़ूल फरमा। ए अल्लाह, हमें हासिदों के हसद से और मुफसिदों के फसाद से महफूज रख। ए अल्लाह, हमें शैतान की शर से बचा। ए अल्लाह, हमें और हमारी औलादों को नमाजी बना, नमाज का पाबंद फरमा। ए अल्लाह, हमें दुनिया और आखिरत में सालिहीन का साथ अता फरमा। ए अल्लाह, हमारी औलाद की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, उन्हें तक़वा और ईमान नसीब फरमा। ए अल्लाह, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और ए अल्लाह, हमें आखिरत में भी भलाई दे दे। ए अल्लाह, हम तुझ पर भरोसा करते हैं। ए अल्लाह, तेरी तरफ मुतवज्जे होते हैं। ए अल्लाह, हमारी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। ए अल्लाह, हमें झूठ और रियाकारी से बचा दे। ए अल्लाह, हमें आँखों की खयानत से बचा। ए अल्लाह, हमें कानों की खयानत से बचा। ए अल्लाह, हमें अपनी अज़वाज और अपनी औलाद से आँखों की ठंडक फरमा। ए अल्लाह, हमें मुत्तकीन का इमाम बना। ए अल्लाह, हमें ईमान पर साबित कदमी अता फरमा। ए अल्लाह, हम अपनी गलतियों और कोताहियों का एतराफ़ करते हैं। ए अल्लाह, हमें दुश्मनों की शर से महफूज फरमा, हर किस्म के हादिसात से महफूज फरमा। ए अल्लाह, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, जिन घरों में रिश्ते नातों के मसाइल हैं, ए अल्लाह, उनके मसाइल हल फरमा। और ए अल्लाह, हमारे घरों और दिलों में वुसअत पैदा फरमा। ए अल्लाह, कर्ज के गलबे से बचा। ए अल्लाह, हमें पाक और हलाल रिज़्क़ अता फरमा। ए अल्लाह, हमें किसी का मोहताज ना फरमा। ए अल्लाह, हमारी सारी मुश्किलात हल फरमा। ए अल्लाह, हमारी सारी मुश्किलात हल फरमा। ए अल्लाह, हमें जुल्म से बचा, ना हम किसी पर जुल्म करें और ना कोई हम पर जुल्म करे। ए अल्लाह, हमें अपना शुक्रगुजार बंदा बना। ए अल्लाह, सब बीमारों को शिफा अता फरमा। ए अल्लाह, सब मिस्कीनों को, मोहताजों की ज़रूरतें पूरी फरमा। ए अल्लाह, हमें ये तौफीक दे कि हम यतीमों और बेवाओं का वैसे ही ख्याल रखें जैसे हम अपने बच्चों और बीवियों का ख्याल रखते हैं। ए अल्लाह, मुजाहिदीन की मदद फरमा। ए अल्लाह, सब मुजाहिदीन की मदद फरमा। ए अल्लाह, हमें तौफीक दे कि हम सब गरीबों का ख्याल रखें और ख़ास तौर पर हमारी इस मस्जिद की खिदमत करने वाले लोगों को हम हरगिज़ इस मौके पर ना भूलें। हाँ, ये लोग पूरा साल मस्जिद की खिदमत करते हैं, तो हमें तो ईद के मौका पर ही मौका मिलता है उनकी खिदमत का, तो हमें पीछे इस मामले में नहीं रहना चाहिए।
ए अल्लाह जितने भी फौज शुदगान हैं सबकी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह मेरे वालिदैन और जितने भी लोग उनके वालिदैन फौत हो गए हैं, ए अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा। ए अल्लाह उनको आला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। ए अल्लाह जो भी बीमार हैं उन सबको शिफा अता फरमा। ख़ास तौर पर एजाज मलिक साहब के बारे में कहा गया है कि काफ़ी देर से बीमार हैं, अल्लाह उन्हें भी मुकम्मल तौर पर शिफा अता फरमा। ए अल्लाह सब बीमारों को मुकम्मल तौर पर शिफा कामिला से नवाज दे। ए अल्लाह जितने भी फौत शुदगान हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह हमारे कारी साहब के वालिद साहब फौत हो गए थे, ए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। और ए अल्लाह खालिद साहब, शौकत साहब, हाफिज़ आरिफ साहब और अखलाक साहब और वालदा अखलाक, ये सब लोग हमारी मस्जिद के बहुत करीबी साथियों में से थे। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमा। और अल्लाह फुरकान के वालिद साहब की भी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह और भी जितने लोग फौत हो चुके, जो लोग यहाँ बैठे हैं, अल्लाह इनमें से जिनके वालिदैन या करीबी अजीज़ फौत हो गए हैं, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा। और जिनके बीमार हैं, अल्लाह उनको मुकम्मल तौर पर सेहत याबी से नवाज दे। अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, हमारे हुक्मरानों की इस्लाह फरमा। अल्लाह हमें अगर इस्लाह इनकी किस्मत में नहीं है तो ए अल्लाह हमें इनकी जगह अच्छे हुक्मरान दे जो तेरे दीन को नाफिज करने वाले हों, अपने आप पर भी और पूरे मुल्क पर नाफिज करने वाले लोग हों। ऐसे हुक्मरान हमें अता फरमा। ए अल्लाह हम सब की इस्लाह फरमा, हमसे वो काम करा जिनसे तू राज़ी होता है, उन कामों से बचने की तौफीक दे जिनसे तू नाराज़ होता है। ए अल्लाह ईद के मौके पर ए अल्लाह जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबके घरों में रहमतें नाज़िल फरमा। ए अल्लाह हम सब से राज़ी हो जा। तक़ब्बल मिन्ना वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।